अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम समग्र शिक्षा अभियान के तहत उर्दू मज़मून जमात पंजम और शशम के लिए शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि कई वजूहात ऐसी आई जिसकी वजह से कुछ हमने सीखा, कुछ हम नहीं सीख पाए, कुछ मामलों में हम पीछे रह गए, कुछ हमें पता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा हमारा पीछे छूट गया है। कोई मसला नहीं है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ना है। हर मुश्किल को हिम्मत के साथ आगे बढ़कर कामयाबी में तब्दील करना है। प्यारे बच्चों, हमारी यही दुआ रहेगी कि आप आगे बढ़ें, एक अच्छे इंसान बने, सच्चे इंसान बने और कामयाबी हासिल करें। तो इंशाअल्लाह अब जो कमियां आपके दरमियान में बाकी रह गई होंगी वो सब हम पूरी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब में पहले दिया गया है मरहला नंबर 1, मेरा तारुफ। मेरा नाम डैश है, यहाँ आप अपना नाम लिखिए। ये मेरी किताब अच्छी है। मेरी वालदा का नाम डैश है, अपनी अम्मी का नाम लिखिए। मेरी वालदा को मैं डैश कहती हूँ, कहता हूँ। ठीक है, मेरे वालिद का नाम डैश है, अपने वालिद का नाम आप यहाँ लिखेंगे। मेरे वालिद को मैं डैश कहती हूँ, कहता हूँ। ठीक है, अभी बच्चे कभी अब्बू कहते हैं, कोई अब्बा कहते हैं। ठीक है, मुझे डैश बहनें या बहन है, आपकी अगर एक बहन है तो बहन लिखेंगे, 2 हैं तो बहनें हैं। मुझे डैश भाई हैं, 2 भाई हैं या फिर 1 भाई है। इस तरह से आप इसको मुकम्मल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसका, उनके नाम डैश डैश है। अगर आपका एक ही भाई है तो उसका नाम डैश है, और अगर 2 हैं तो उनके नाम, यहाँ पर 2 नाम आ जाएंगे और आपको जुमला मुकम्मल करना है। वो मुझसे डैश है, बड़ी है, छोटी है। अगर आपकी बहन आपसे बड़ी है तो आप लिखेंगे बड़ी है, और छोटी है तो छोटी लिखेंगे। मेरे स्कूल का नाम डैश है। आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं आप अपनी स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे। मैं जमात डैश में पढ़ती हूँ, है ना। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे हो सकता है जमात पंजुम में होंगे या शशुम में, तो उन्हें अपनी जमात का यहाँ पर नाम लिखना है। डैश, ये मेरे उस्ताद, मेरी उस्तानी है। आपके जो उस्ताद हैं तो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगर वो टीचर हैं, जेंट्स हैं तो उस्ताद, और उस्तानी यानी लेडीज़। मेरे दोस्त डैश सहेलियों के नाम। अगर लड़के हैं तो अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे, लड़कियां हैं तो अपनी सहेलियों के नाम लिखेंगी यहाँ पर। मुझे स्कूल आना अच्छा लगता है ना बच्चों, आपको अच्छा लगता है? ठीक है, अब यहाँ पर आपने जब ये सब कुछ लिखा है तो आप वहाँ लिखेंगे आज की तारीख, उसके बाद मकाम, कहाँ पर हैं आप। हम जैसे मलाड में हैं, जोगेश्वरी हैं, गोरेगांव हैं, जहाँ भी हैं आप तो उस मकाम का नाम लिखिए। मेरी दस्तखत, आप अपना जो है सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे और अपना पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये मरहला नंबर 1 था। अब यहाँ पर हिस्सा अलीफ में एक इक्तबास दिया गया है जो कि एक तस्वीरी कहानी की तरह है। आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। याद कीजिए, गुज़िश्ता मौसम बरसात में पानी कैसा था, मौसम गर्मा में कैसा था। आपको याद करना है कि गए साल, गुज़िश्ता साल बरसात जब हुई थी तो उस वक्त बरसात में पानी कैसा था, गर्मी हमें कैसी लगी। ठीक है, ज़ैल के इक्तबास पढ़ो और दी गई मश्क हल करो। ध्यान से आपको बच्चों ये पढ़ना है और उसके बाद कई सवालात दिए गए हैं, उन्हें आपको हल करना है। चलिए शुरू करते हैं। रमज़ान का महीना था, रिम झिम बारिश हो रही थी। नदी नाले खूब पानी से भरकर बह रहे थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई थी। शदीद बारिश में भी अम्मी जानवरों को कोठे में जाकर उन्हें चारा खिला रही थी। घर में सब लोग ठंडे से कांप रहे थे। रज़िया बाजी चूल्हे पर पकवान कर रही थी।
देखा बच्चों आपने, ठंडी का मौसम था, शदीद बारिश थी, फिर भी अम्मी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जानवरों को खाना खिलाया। और रज़िया बाजी जो है यानी उनकी बहन होगी, वो चूल्हे पर पकवान पका रही थी, यानी वो खाना बना रही थी। याद रखिए सवालात के जवाब देने के लिए। बारिश थमते ही अम्मी ने अमजद भाई को साथ लेकर गोदावरी नदी पर गई। दोनों ने घड़े भरकर पानी लाया। पानी बहुत गदला था। ये देखकर अब्बा ने कहा, अरे ये तो बहुत गदला पानी है, मुन्ना पानी को छान लो। इस पर भाई ने पूछा, पानी क्यों छान लूं? उसके जवाब में अब्बा ने कहा, बारिश में अतराफ व अकनाफ की मिट्टी कचरा पानी में मिल जाता है, इसलिए पानी पीने के काबिल नहीं रहता। ये सुनकर भाई ने पूछा, अब्बा ये पानी पी लें तो क्या होगा? अब्बा ने कहा, गंदा पानी पीने से बीमारियां होती हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि बारिश जैसे ही रुकी तो आपने देखा होगा गांव में लोग नदी से पानी लेने के लिए जाते हैं। तो ये कहाँ गए? अमजद भाई और अम्मी गोदावरी नदी पर। दोनों ने हाथ में गड्ढे ले लिए, घड़े होते हैं ना, उसमें पानी भर के उन्होंने लाया है। लेकिन बच्चों जब बारिश में पानी बहता है तो आपने देखा होगा कि पानी का रंग बदल जाता है, उसमें बहुत सारी गंदगी कचरा मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से जो पानी था वो बहुत ही ख़राब था, गदला था, गंदा पानी था। जब अब्बू की नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा कि पानी को छान लो। ठीक है, फिर अब्बू ने बच्चे को भी समझाया कि पानी क्यों छान कर पीना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। अब अब्बा ने कहा कि गंदा पानी पीने से कै होती है, पेट में दर्द होता है, जुलाब लगना, यरकान जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये सुनकर भाई ने तय कर लिया कि वो साफ पानी ही पिएगा। लेकिन सवाल ये था कि पानी को किस तरह साफ करें। क्या बच्चों आप जानते हैं पानी को साफ करने का तरीका? चलिए देख लेते हैं हम। इसके बाद उसने अपनी वालदा से पानी को साफ करने का तरीका पूछा। अम्मी ने कहा, मुन्ना पानी को साफ करने के अलग अलग तरीके हैं। इसमें पानी को छानना, क्या करना? पानी को छानना, पानी को उबालना, पानी में फिटकरी फेरना, दवाएं डालना, मशीन या फिल्टर की मदद से भी पानी को साफ किया जाता है। इसमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल करना आसान और मुफीद है? मुन्ना ने फौरी जवाब दिया। ठीक है, मुन्ना ने कहा कि इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो बहुत आसान हो? अम्मी, हम पानी को उबाल कर छान लेंगे, ठीक है, और सब बीमारियों को दूर करेंगे। देखा आपने बच्चों कि पानी को उबालना और छानना अगर हम कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये सुनकर अम्मी बहुत खुश हुई और मुन्ना भी बहुत खुश हुआ। उसे नई मालूमात हासिल हुई। तो बच्चों यहाँ से हमारे मश्की सवाल शुरू होते हैं। पहला है, ज़ैल के सवालों के जवाब दो और लिखो, यानी आपको ज़बानी बताना भी है और लिखना भी है। अब बताइए पकवान कौन कर रही थी? हमने आपको बताया था कौन बना रही थी पकवान। फौरन वो जवाब लिख लीजिए। इस खानदान में कितने लोग रहते हैं? अभी आपने सुना बच्चों, अम्मी थी, अब्बा थे, एक बच्चा था, एक बहन थी। तो आप लोग दोबारा इस कहानी को देखिए और लिखिए कि इस खानदान में कितने लोग हैं। आगे, बारिश का माहौल कैसा था? बताइए बारिश का माहौल कैसा था? हर तरफ पानी ही पानी था, कचरा बह रहा था, पानी में मिट्टी मिक्स हो चुकी थी, है ना। तो आप अपने जवाब यहाँ पर लिखेंगे। मज़कूरा बाला इक़्तिबास से कौन सी मालूमात हासिल होती है बच्चों? बताइए। उस इक़्तिबास को पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि पानी को किस तरह से पीने के काबिल बनाया जा सकता है। उसके अलग अलग तरीके इसमें बताए गए हैं। बताइए बच्चों, पानी क्यों गदला हुआ था? क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से पानी जो है वो तेज़ी से बहने लगा, जिसमें मिट्टी, पत्थर, कंकर, कचरा सब एक साथ बहने लगा। इस तरह पानी जो था वो गदला हो गया।
गंदा पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हो सकती हैं? तो हमने अभी जवाब पढ़ा था बच्चों, यहाँ पर आपको फिर एक बार बता देते हैं। कै होती है, पेट में दर्द होता है, जुलाब लगना, यरकान जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, गंदा पानी अगर हमने पी लिया तो इतनी सारी बीमारियां हमको होगी, और उससे बचने के लिए हमको पानी उबालना और छानना बहुत ज़रूरी है। पानी गंदा ना होने पाए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पानी गंदा ना होने पाए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पानी को छानेंगे, हम फिटकरी घुमाएंगे, पानी को उबाल के ठंडा करेंगे, और जो तरीके बच्चों आप जानते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हैं, वो लिखिए। पानी पियो छान के, वोट दो पहचान के, इसको नारा कहते हैं। इस तरह पानी लफ्ज़ वाला कोई नारा लिखो। देखा आपने बच्चों, पानी पियो छान के, वोट दो पहचान के, है ना। पानी कभी भी पिएंगे तो छान कर साफ सुथरा पीजिए, वरना आपकी सेहत को तकलीफ होगी। और वोट दो पहचान कर, जब आपके पास मुल्क में या हमारे इलाके में वोटिंग होती है तो वहाँ पर कौन इंसान खड़ा है इलेक्शन में, उसे पहचानिए, क्या वो इंसान अच्छा है, ख़राब है, कैसा है। क्यों? इसका असर जो है वो हमारे माहौल पर, हमारे इलाके पर होगा। अगर वो अच्छा इंसान होगा तो हर तरफ अच्छा काम होगा, और अगर नहीं होगा तो हर जगह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, पानी लफ्ज़ वाला कोई एक नारा आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पानी हमारी जान है, पानी पियो छान के, जो भी आप बनाना चाहें बच्चों यहाँ पे लिखिए। स्कूल की पानी की टांकी पर पानी पीने से मुताल्लिक हिदायत लिखना है। आप क्या हिदायत तजवीज़ करेंगे, बताइए बच्चों। आपके यहाँ स्कूल में भी पानी की टांकियाँ लगी हुई है, आप उसके ऊपर क्या हिदायत लिखना चाहोगे, यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, कि टंकी को साफ़ किया जाए, है ना, वक्त वक्त के साथ टांकी को जो है साफ़ किया जाए, टांकी के अंदर कोई कचरा ना डाला जाए वगैरह। आप अपने तौर पर यहाँ पर हिदायत दे सकते हैं। इक़्तिबास पढ़कर ज़ैल के अल्फाज के मानी लिखो। आलूदा, प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था, आलूदा होना यानी गंदा होना। गदला यानी जिसमें गंदगी मिक्स हो गई हो, ख़राब, जैसे कागज़ हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है पानी में शामिल हो जाती है, मिट्टी शामिल हो जाती है, तो पानी गदला हो जाता है। शदीद बारिश हो रही थी यानी बहुत ही तेज़ी के साथ बारिश हो रही थी, आप इसका मतलब लिखिए। मुफीद, फ़ायदेमंद। ज़ैल के अल्फाज से मुतालिक तुम्हें जो भी अल्फाज मालूम हो बताओ और लिखो। जैसे अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, मिसाल घर आपको दिया गया, आपने लिखा दरवाज़ा, खिड़की, बर्तन, पलंग, अलमारी, फ़ोन वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमारे घर में होती हैं। अब जो है आपको एक लफ्ज़ दिया गया है बारिश, तो बच्चों बारिश से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज आपको यहाँ लिखना है। जैसे बारिश तो आ गए बादल, बिजली, बूंदें, शदीद बारिश, और क्या लिखोगे, सैलाब। ठीक है, रेनकोट, छतरी, बारिश से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज आपको यहाँ पर लिखना है। अब अम्मी, अम्मी के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहोगे, आपने मजमून भी लिखा होगा। अम्मी बहुत प्यारी, सबका ख्याल रखती हैं, होमवर्क करने में मदद करती हैं, बीमार हो जाएं तो देखभाल करती हैं, सबका खाना बनाती हैं, स्कूल के लिए तैयार करती हैं वगैरह। ठीक है, स्कूल, स्कूल के ताल्लुक़ से भी आपको यहाँ पर अल्फाज लिखने हैं। स्कूल, स्कूल कैसा है आपका, स्कूल बिल्डिंग है, उसके बाद मैदान है। स्कूल की कितनी मंजिलें हैं वो आप लिखेंगे, 4 मंजिला, 5 मंजिला, बहुत सारे कमरे, लाइब्रेरी, उसके बाद रीडिंग रूम, साइंस रूम, कंप्यूटर लैब वगैरह। खेल, अब खेल में भी बहुत सारे खेलों के नाम हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर बाग में आप कभी गए होंगे, आपने देखा होगा, बाग में साफ़ हवा हमें मिलती है, झूले होते हैं, पौधे, फूल, हरियाली, पेड़ वगैरह वगैरह, इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ बच्चों सवाल दिया गया है, मज़कूरा वाला अल्फाज का इस्तेमाल करके जुमले बयान करो और लिखो। ठीक है, जैसे हमारे घर में
2 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं। अब आपको बारिश के लिए जुमला लिखना है। क्या लिखोगे आप? रोज़ाना बारिश हो रही है। अम्मी के ताल्लुक से एक जुमला बनाइए। स्कूल, हमें रोज़ाना स्कूल जाना चाहिए। आप अपने तौर पर कोई भी जुमला बना सकते हैं। खेल कूद से हमारी सेहत अच्छी रहती है। बाग में हरियाली है, पेड़ पौधे हैं और अलग अलग रंग के फूल खिले हैं। आप एक जुमला बनाइए इसके ऊपर और यहाँ पर लिख दीजिए। बच्चों, यहाँ पर ज़मीर इज़ाफ़ी का इयादा दिया गया है जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पर इसको दोहराएंगे, यादा करेंगे। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी रियाया की खैर खैरियत की बहुत फ़िक्र रहा करती थी। दूसरा है, उसी रोशनी में हम अपने रोज़ाना के काम करते हैं। तीसरा, उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। पहले जुमले में लफ्ज़ अपने जमा गायब के लिए इस्तेमाल हुआ है बजाय उनकी। ठीक है, अपनी कहा गया, यहाँ पर उनकी लिख सकते थे लेकिन यहाँ पर लिखा है अपनी। दूसरे जुमले में लफ्ज़ अपने जमा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल हुआ है बजाय हमारे। ठीक है, अपने की जगह क्या लिखा गया है? हमारे की जगह अपने का इस्तेमाल हुआ है। तीसरे जुमले में लफ्ज़ अपना वाहिद गायब के लिए इस्तेमाल हुआ है बजाय उसका। ठीक है, ऊपर के तीनों जुमलों में अल्फाज अपनी, अपने, अपना ज़मीर इज़ाफ़ी कहलाते हैं। तो इसे ज़हन नशीन कर लीजिए और लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो वीडियो था और जो मालूमात थी वो आपको समझ में आई होगी। 2 से 3 बार वीडियो देखिए, उसकी मालूमात को तहरीर कीजिए, याद कीजिए और इसके बाद इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।